जय हिंद बच्चों, हिंदी संस्कृत शिक्षा चैनल के माध्यम से आज हम कक्षा 7 के परिशिष्ट में वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे। वर्णः संस्कृते इदानीम् 48 वर्णानां प्रयोगः भवति। संस्कृत में 48 वर्णों का प्रयोग होता है। ते मुख्यतया भागत्रयेण विभक्ता सन्ति, जो मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त हैं, 3 भागों में बांटे गए हैं। पहला है स्वरः यानी स्वर, दूसरे हैं व्यंजनानि यानी व्यंजन, और तीसरे हैं अयोगवाहश्चेति, तीसरे अयोगवाह हैं। यथा जैसे कि दे रखा है, संस्कृत में 48 वर्ण हैं और मुख्य रूप से इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। किन किन भागों में बांटा गया है? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर 13 हैं, उनके भी 2 भेद हैं, ह्रस्व स्वर है और दीर्घ स्वर है। तो ह्रस्व स्वर तो 5 हैं, अ, ई, उ, री, ल, जो कि अक प्रत्याहार में आते हैं, अ, ई, उ, री, ल। और दीर्घ स्वर हैं वो है 8, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। तो इस प्रकार से ये 13 स्वर हो जाते हैं। ह्रस्व स्वर 5, दीर्घ स्वर 8 बराबर 13। तो कुल संस्कृत में 13 स्वर हैं। और व्यंजनानि, व्यंजन कितने हैं? व्यंजन है 33। कौन कौन से 33 व्यंजन हैं? वर्गीय व्यंजनानि यानी जिनको वर्गों में बांटा गया है, वर्गों में विभक्त किया गया है, वो हैं 25 व्यंजन। 25 व्यंजनों को 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। इसके लिए संस्कृत का एक सूत्र भी है, कुचु टू तू पू, इस तरह से लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया हुआ है। तो इससे हमें इनका क्रम पता चलता है, कु चू टू तू पू, इस तरह से इसका क्रम पता चलता है। सबसे पहले कवर्ग आता है। कवर्ग में 5 वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ, ङ। चवर्ग आता है उसके बाद, उसमें है च, छ, ज, झ, ञ। फिर है टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर है तवर्ग, त, थ, द, ध, न। उसके बाद है पवर्ग, प, फ, ब, भ, म। इस तरह से ये 25 व्यंजन हो जाते हैं, जो कि वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद अवर्गीय व्यंजनानि, अवर्गीय व्यंजन 8 हैं, जो कि इन वर्गों में नहीं गिने जाते, जो अलग से गिने जाते हैं। उनमें 8 व्यंजन हैं, उनके भी 2 भाग किए हुए हैं। 8 व्यंजन कौन कौन से हैं? 4 अंतस्थ व्यंजन हैं और 4 ऊष्म व्यंजन हैं। यानी अंतस्थः चत्वारः, ऊष्माणः चत्वारः। तो इस तरह से अंतस्थ व्यंजन 4 हो गए, य, र, ल, व, और ऊष्म व्यंजन हो गए 4, श, श, स, ह। याद रखें, इन श को 3 तरह से हमें उच्चारण करना है, श, श, स, ह। अब इनको उच्चारण करते समय हमें इनके उच्चारण स्थानों का यदि ध्यान है तो हम इनका बिल्कुल सही उच्चारण कर लेंगे। तो अगले लेसन में मैं इनके उच्चारण स्थान भी आपको बताऊंगी। अब इसके बाद आते हैं अयोगवाह 2, यानी अयोगवाह 2 हैं। कौन कौन से हैं? अनुस्वार है और विसर्ग है। अनुस्वार है जो किसी भी शब्द के अंत में ऊपर लगती है, उसे अनुस्वार कहते हैं। और विसर्ग जो बिंदी लगती है उसे तो अनुस्वार कहते हैं। और विसर्ग वह है जो किसी भी शब्द के पीछे 2 बिंदु के रूप में लगा दी जाती है, जिसका उच्चारण ह के समान होता है। तो ये इस प्रकार से वर्णों को बांटा गया है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि ये वर्ण कौन कौन से हैं। वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वरों में 13 स्वर हैं, जिसमें ह्रस्व स्वर 5 हैं और दीर्घ स्वर 8 हैं। तो इस प्रकार से 13 स्वर हो गए, 33 व्यंजन हैं और 2 अयोगवाह हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर ये 38 वर्ण हो जाते हैं। तो व्यंजन कितने हैं? 33, जिसमें वर्गीय व्यंजन है 25 और अवर्गीय व्यंजन है 8। अवर्गीय व्यंजन के भी 2 भाग हैं, जिनमें अंतस्थ हैं 4 और ऊष्म है 4, और अयोगवाह है 2, अनुस्वार और विसर्ग। इस प्रकार से वर्णों को बांटा गया है। तो ये हैं संस्कृत में वर्ण विचार।